बोधि वार्ता के सभी वीडियो अब बोधि ट्यूब पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। एक निशुल्क वीडियो सेवा है, पूरी तरह से विज्ञापन रहित है, अव्यावसायिक है और बोधि ट्यूब साधकों के लिए स्वर्ग है। यदि आप विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया बोधि ट्यूब का उपयोग करें और आध्यात्मिक सामग्री का आनंद उठाएं। नमस्कार, बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग सभी के लिए एक अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का, अपनी शंकाओं का समाधान करने का और अपने प्रश्नों के उत्तर जानने का। यदि आपके किसी के प्रश्न हो तो कृपया लिखने यहाँ पर लिखें। और ये सत्संग हमारे कार्यक्रम का भी भाग है और वहाँ पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी हम यहाँ देते हैं। आज मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है जो कार्यक्रम से आए हैं, इसलिए जो भी प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे उनके उत्तर दिए जाएंगे। रिहाना ने पूछा है कि वैराग्य और विरक्ति में कोई अंतर है क्या? मूल रूप से कोई अंतर दिखाई नहीं देता मुझे। संसार से मोह जब छूट जाता है तो वही विरक्ति है, वही वैराग्य है। माधुरी ने पूछा है कि संभाव्य ऊर्जा एवं अव्यक्त ऊर्जा दोनों अव्यक्त है, फिर अलग अलग क्यों कहा गया है उन्हें? बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरे हिसाब से मैंने ऐसा सोचा है कि जो संभाव्य ऊर्जा है वहाँ केवल संभावना है, वो उसको ऊर्जा कहना भी कठिन होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी चल नहीं रहा है, कोई गति नहीं है संभावना में। अव्यक्त ऊर्जा वो है जो इंद्रियों के माध्यम से अभी तक देखी नहीं गई है, लेकिन वहाँ गति है, अभी तक वो व्यक्त नहीं हो पाई है। तो बड़ा छोटा सा अंतर है, लेकिन मैंने सोचा ऐसा नाम रख देने से स्पष्ट होगा। व्यक्त के नीचे जो भी है वो सारा हमें एक ही लगता है। रिहाना ने कहा मुझे क्रूरता से डर लगता है। आपका प्रश्न नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है आपने पूछा है कि क्यों लगता है। तो बड़ा स्वाभाविक है, लगना ही चाहिए और इससे दूर रहना चाहिए। रिहाना ने कहा है लोग इसी वजह से डरपोक कहते हैं, वो सही कहते हैं या मैं सही हूँ? साधक को लोगों से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, साधक को समाज से कुछ लेना देना नहीं। साधक को बस दो चीजों पर ध्यान देना है। एक है उनकी साधना, दूसरा है गुरु। बाकी जगह से ध्यान हटा लेना है। अगर आप अज्ञानियों की बातों को महत्व देने लगेंगे तो जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। उसका कोई लक्ष्य नहीं होगा, उसकी कोई दिशा नहीं होगी, क्योंकि अज्ञानी जो कहते हैं सब मूर्खता होता है। अगर वो सच भी कहे कुछ तो भी कहीं से सुनाया होता है, उनका अपना कुछ नहीं होता। जो साधक है, साधक इसलिए बना है क्योंकि उसको समाज में कुछ मिला नहीं, समाज से असंतुष्ट है। अगर आपको सब कुछ वहां मिला होता तो अध्यात्म में क्यों आते, संसार को क्यों त्यागते? साधक आम जनता से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर आ गया है। आपको ज्ञान के साधन दिए गए हैं, आपको अब दूसरों की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी बस। अब दूसरे क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना। यदि हमें लोगों की बातों से परेशानी होती है तो मतलब अभी तक संसार में बंधन बचा है, अभी तक आसक्ति बची है लोगों से। तभी तो वो जो कहते हैं महत्वपूर्ण लगता है, तभी तो जो अज्ञानी जन बोलते हैं उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। ऐसा क्यों है? अभी भी वहां पर आपका बंधन है, कोई किसी तरह का आकर्षण है, किसी तरह की निर्भरता है, इसलिए तो उनकी बातों पर ध्यान देते हैं। समाज आपका परिवार से शुरू होता है। यदि परिवार के लोग आध्यात्म में नहीं है तो वो भी समाज का अंग है, वो भी अज्ञान में है, और उनकी भी बातों पे ध्यान नहीं देना है। जिस दिन आपको ज्ञान हो गया उस दिन आपको स्वतंत्र हो जाना है। स्वयं में सोचने की, समझने की योग्यता होनी चाहिए एक साधक में कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर मेरा व्यवहार ऐसा है तो हाँ ठीक है, ऐसा ही है। अगर किसी को मेरे व्यवहार से परेशानी हो रही है तो वो उनकी समस्या है, मेरी नहीं, है ना? अगर मेरे व्यवहार से किसी को हानि हो रही है तो फिर खुद दिख जाएगा मुझे कि मेरे व्यवहार से किसी को हानि हुई है। अब मैं उसको बंद कर सकता हूँ, मैं उसको शुद्ध कर सकता हूँ, मेरी वाणी शुद्ध कर सकता हूँ, मेरी सोच विचार शुद्ध कर सकता हूँ, मेरा आचरण शुद्ध कर सकता हूँ। और यदि मेरे व्यवहार से, मेरी वाणी से किसी को दुख नहीं पहुँचता, किसी का दिल नहीं दुखता, किसी को भौतिक
रूप से नुकसान नहीं होता तो सब ठीक है, फिर मैं शुद्ध हूं, फिर अशुद्धि बाहर है। हमें तो उनको ये भी नहीं कहना है कि तुम अशुद्ध हो, हमें तो ये भी नहीं कहना है कि तुम अज्ञानी हो, मूर्ख हो, हमें उनको छोड़ देना है। छोड़ने का मतलब ये होता है कि भौतिक और मानसिक दूरी बना लेना है, न मिलना है न बात करना है। किससे आप मिलेंगे, किससे बात करेंगे, जिस पर निर्भरता है उससे। इसलिए साधक का पहला काम है स्वतंत्र हो जाना। उसके बाद जो भी करते हैं लोग, जो भी बोलते हैं, उससे शोर है वो व्यर्थ है। जो भौतिक दूरी बना सकते हैं बना ले, संभव नहीं है, निर्भरता है, कोई आसक्ति बची है अभी भी, तो मानसिक दूरी बना ली। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना है। तो सत्य आप जानते हैं, अब अज्ञान सुन के क्या फायदा। मैंने देखा है कुछ लोग, कुछ साधक उनको ठीक करने का प्रयास करते कि नहीं आप गलत हैं, बिल्कुल नहीं करना है, आप ही सही हैं। क्षमा मांग लेना है उनसे कि हाँ मेरी गलती है, जो मैं डरती हूँ इससे, या क्रूरता मुझे पसंद नहीं है, हाँ मेरी गलती है। आपके लिए मनोरंजन है, बहुत अच्छी बात है, वहां से चले आना है, ठीक नहीं करना है उनको। बताना किसको है, ज्ञान किसको देना है? जो पूछता है, जो आपके सामने आके पूछता है क्या क्रूरता सही है, क्या उसको मनोरंजन मानना सही है, तब आप बता सकते हैं। ज्ञान मार्ग में नैतिकता ऐसी है, ज्ञान मार्ग में ही क्या हर मार्ग में यही है? ऐसा तो कोई मार्ग दिखा नहीं मुझे जिसमें कि क्रूरता को स्वीकार किया गया मनोरंजन के रूप में। कोई मनोरोग ही होगा उस व्यक्ति में कि उसको उससे मनोरंजन मिल रहा है। एक तरह का मनोरंजन होता है जिसमें कि क्रूरता को देख के घृणा होती है, और जब वो क्रूरता का अंत होता है तो खुशी होती है। ये समझ में आता है मुझे। क्रूरता को देख के आनंद होता है तो वो व्यक्ति स्वयं क्रूर होगा, वो व्यक्ति स्वयं नीच होगा। अब ऐसे आदमी से हमें क्या लेना देना? उससे तो आपके मन में ही विष घुल जाएगा। ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे तो, ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आपका ही पतन होगा, उसका कुछ नहीं होगा, पहले ही पतित है। इस तरह से हमें चेतना का उपयोग करना है, साक्षी भाव में रहते हुए सबकी बातें सुनना है। और आप देखेंगे 99% बातें बेकार होती है, व्यर्थ, समय नष्ट। थोड़ी देर के लिए हमें अच्छा लगता है, फिर उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, उनके अंदर की विकृतियां, मनोरोग सामने आने लगते हैं। तब हमें वहां से हटना पड़ता है, क्योंकि फिर वो विष आप कितने भी बड़े साधक हो अच्छा नहीं लगता, कड़वा ही लगता है वो, कितने भी बड़े हो जाए, क्योंकि ये प्राकृतिक है। अगर आपको कुछ बुराई में बुराई नहीं दिखे तो फिर तो पत्थर हो गए। तो जो भी प्रतिक्रिया की है आपके मन ने, उसको साक्षी भाव से देखते हुए जो भी व्यवहारिक है वो करना है। व्यवहारिक क्या है? ऐसे लोगों से दूर रहना। विजेंद्र ने कहा है, जब से मन का ज्ञान हुआ है तब से बहुत कुछ दिखता है। पहले मैं सोचता था कि लोग बदल जाएंगे, कुछ नहीं बदलता है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, सब मेरे जीवन से जा रहे हैं। सभी का यही अनुभव होगा जो विजेंद्र का है कि ज्यादा नहीं झेला जा सकता, 1-2 दिन काम हो जाए, नमस्ते। और अधिकतर मैंने देखा है कि वही लोग चले जाते हैं। वही आप कितना भी अच्छा रहे उनसे, कितना भी प्रेम से बात करें, एक दिन वो कुछ ऐसा कुछ करते हैं कि संबंध अपने आप टूट जाता है। आपको कुछ करना नहीं पड़ता, उनके अंदर का मनोविकार उनसे करवा देता है कुछ, और अपने आप दूर हो जाते हैं। उनमें ही एक डर, उनमें ही एक ग्लानि आ जाती है कि मैंने तो ऐसा कह दिया था, मैंने तो ऐसा कर दिया था, अब मैं किस मुंह से इसके सामने जाऊं। वही चले जाते हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, अक्सर ऐसा देखा गया है। तो इसलिए मैंने कहा है कि संसार छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। वो संसार ही छोड़ देगा आपको, उसके बाद बचेगा क्या? उसके बाद अच्छे लोग बचेंगे। अगर आपके 10 में से 8 लोग संसारी तरीके हैं, 2 ही लोग आध्यात्मिक है, 2 ही लोग बचेंगे। उन्हीं की बातों में रस आएगा, उन्हीं के साथ अच्छा लगेगा, उनमें से एक होगा आपका गुरु। इससे ज्यादा लोग चाहिए भी नहीं, हमें क्यों चाहिए इससे ज्यादा? जनता की भीड़ क्यों इकट्ठी करनी अपने आसपास? वो तो केवल आपका समय नष्ट करते हैं। सब चले जाएंगे और जो अच्छाई है वो बच जाएगी। आपको लगेगा मैं अकेला हूं, लेकिन वो इसलिए लगेगा क्योंकि बुराई बहुत है, अच्छाई कम है, इसलिए आपको अकेला लगेगा। अभी तक सब लोग थे, लेकिन वो जैसे उनका असली चेहरा दिखने लगेगा, या फिर वो इतने बुरे भी नहीं होते लेकिन नीरस होते हैं, वही उनका टूटा हुआ रिकॉर्ड शुरू हो जाता है। रोज बोल रहे हैं वही बोलते हैं, वो नीरसता होती है उनमें, तो अपने आप ही छूट जाएंगे। जो आप बोलते हैं वो तो उनके पल्ले पड़ेगा नहीं कभी, उसमें तो उनको रस नहीं आएगा। तो इस तरह से सभी संबंध टूटने वाले हैं, ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए। अध्यात्म या संसार, और संसार में भी लोग ही आते हैं,
वो भी कुछ ही लोग आते हैं, सभी नहीं। छोटी सी चीज़ है ये। सूर्यश्री ने कहा है, माता पिता, अपने बच्चे और गुरु से आसक्ति नहीं जाती, दूर रहने का प्रयत्न करती हूँ लेकिन होता नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई प्रयत्न नहीं करना है, वो सब अपने आप हो जाएगा। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, जैसे जैसे चेतना बढ़ेगी, पहले तो मानसिक दूरी होगी, आध्यात्मिक दूरी तो पहले से ही है, मानसिक दूरी होगी, निर्भरता कम होगी और बाद में भौतिक रूप से भी दूरी हो जाएगी। एक छत के नीचे ज्ञानी और अज्ञानी नहीं रह सकता, एक छत के नीचे मूर्ख और बुद्धिमान नहीं टिक सकते, एक को तो जाना पड़ता है। तो आसक्ति कब जाती है? जब कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे कि वो जिस धागे से बंधी थी वो आसक्ति, वो टूट जाए। और ये घटना अधिकतर अहम भाव से जुड़ी होती है, स्वार्थ से जुड़ी होती है या किसी तरह के मनोविकार से जुड़ी होती है। जैसे ही वो पता चलता है कि ये व्यक्ति तो अंदर से ऐसा है, अपने आप दूरी हो जाती है। कुछ करना नहीं पड़ता किसी को। आप प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? मैंने तो कहा नहीं है। अगर आपने किसी को गुरु बनाया तो गुरु के निर्देश पर चलना चाहिए। गुरु ने नहीं कहा है ये सब करने को तो नहीं करना चाहिए। रेहाना ने कहा है, एकांत में ज्यादा आनंद आता है। जो अपने साथ नहीं रह सकता वो दूसरों के साथ क्या रहेगा? तो बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। अगर आपको अपने साथ रहना पसंद नहीं है, मतलब वहां पे कोई व्याधि है, वहां पे कुछ ऐसा नकारात्मक जहर है जिससे कि आप बचने के लिए दूसरों का साथ चाहते हैं। यदि आप पूरी तरह शुद्ध हैं तो सारा संसार तो मैं ही हूं, मुझे किसकी आवश्यकता है फिर? अपने में ही रमने में जो आनंद है वो ये उधार के आनंद में नहीं है। वो तो कभी भी जा सकता है, वो तो कभी भी कड़वाहट में बदल सकता है, वो अज्ञान का विष दूध में घुल सकता है। ध्यान दीजिए, लोग आपके साथ क्यों हैं? अपने स्वार्थ के लिए। जैसे ये पता चलता है वो खुशी कड़वाहट में बदल जाती है, उससे आपको ही मानसिक आघात लगता है कि देखो, जो मेरे अपने हैं वही ऐसे हैं, पराये कैसे होंगे? और पराये कभी कभी अच्छे निकल जाते हैं, क्योंकि वहां इतना स्वार्थपन देखा नहीं जाता, क्योंकि व्यक्ति अनजाना है तो ज्यादा उम्मीद लेकर नहीं आता आपके पास। साधक का जीवन एकांतवास है। जिनको ये जीवन पसंद नहीं है उनको सेवा भाव से रहना चाहिए, और जिनको सेवा भी पसंद नहीं है फिर उनका कुछ नहीं हो सकता। अनिल ने कहा है, मुझे भी अब माता पिता और गुरु से आसक्ति बाकी रह गई है, आसक्ति भी नहीं, कर्तव्य भाव रह गया। हाँ, कभी कभी हम जिसे आसक्ति समझते हैं वो केवल प्रेम भाव की तरह है कि मैं भी वही हूँ जो ये है, और कर्म बंधन सा एक लगता होगा कि हाँ माता पिता है, चलो कुछ कर दूं मैं, या मेरे बच्चे हैं, उनको ज़रूरत है मेरी, जब तक बड़े नहीं हो जाते उनके साथ रहना है। वो लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनके माता पिता उन्हें समझते हैं, जिनके माता पिता उनको अध्यात्म में जाने के लिए जाने से रोकते नहीं। बहुत कम लोग हैं ऐसे। जब तक ऐसा भाव है, जैसे कि अनिल ने कहा कर्तव्य भाव है, तब तक साथ रहेगा, और एक दिन तो सब चले जाते हैं। अगर आपकी आसक्ति छूट नहीं रही है, अगर आपका मोह बंधन छूट नहीं रहा है, तो मृत्यु उसे छुड़वा देती है। जब सभी नश्वर है तो किसी से बंधन बांध के क्या फायदा? उससे बंधन बांधिए जो नश्वर नहीं है, जो नित्य है, उससे बंधन बांधिए, उससे संबंध रखिए। पद्मजा ने कहा, एकांत में रहना आनंददायक अनुभव रहता है, पर आसपास के लोग रहने नहीं देते। मैंने अक्सर पाया है कि बिना वजह बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लोगों को एकांत पसंद नहीं है। सामाजिक प्राणी होते हैं तो उनको एकांत पसंद नहीं आता, उनको कोई ना कोई भीड़ भाड़ चाहिए होती है। तो इसका एक ही उपाय है कि कुछ देर उनको दे दिया जाए, अपना कुछ समय उनको दे दिया जाए। उनका वो जो डर है कि मेरा कोई नहीं है, उसको शांत कर दिया जाए थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट रोज बात करके। और आप देखेंगे आपको ज्यादा बात नहीं करना पड़ता, वही दोहराना पड़ता है जो आप रोज दोहराते हो। उनसे उनकी शांति हो जाती है, और बाकी का समय अपने लिए। और इसी तरह से जो रिश्तेदार हैं जो कभी कभी आते हैं, कभी कभी मिलते हैं, हफ्ते में 1 दिन उनको देना पड़ता है, और बाकी 6 दिन आपके लिए। अगर आप पूरा ही छोड़ देंगे तो व्याकुल हो जाते हैं, वो डर जाते हैं। कविता ने कहा है कि जब ये ज्ञान होता है कि सब मेरे ही रूप है, बस दृष्टिकोण अलग अलग है, तो क्या दूरी बनाना आवश्यक है? जैसा कि मैंने कहा कि आपको कुछ करना नहीं है, कुछ करना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो हो रहा है उसको होने देना आवश्यक है। अगर आपके मधुर संबंध है तो क्या आपको क्या करना है फिर? कुछ भी नहीं। हाँ, अगर कटु संबंध है तो कितने दिन रहेंगे वहां, कितने दिन रहेंगे वो संबंध? वो संबंध भी तो संबंध ही हुआ फिर। जब न लेना है न देना है तब वो टूटता है संबंध। तो ध्यान दीजिए, मैं
कई बार दोहराता हूं कि आपको कुछ नहीं करना, जो होना होता है अपने आप हो जाता है, आपको बस जाने देना है। अगर वो जा रहे हैं तो जाओ, आ रहे तो आओ। अगर वो अज्ञानी भी है लेकिन स्वभाव बड़ा अच्छा है, प्रेम है, तो क्या बुराई है उसमें। हाँ, अगर वो बहुत बड़ा बुद्धिमान है, बहुत बड़ा है हर तरीके से और पूरी तरह से नीच है, अब वहां नहीं रहना है। सब मेरे ही रूप है, लेकिन व्यवहारिकता पे हम सबको अपना समझ के छोड़ देते हैं, है ना। जब मेरा ही रूप है तो अपने पास क्यों चिपका के रखना, और मेरा ही रूप है तो जहां है वहां रहने में क्या बुराई। जो उसकी जगह है उस रूप की, वहां पर उसे रखना है। अगर उसे दूर रखना है उस रूप को, हाँ दूर ही रखना है। फिर देखिए, कचरे का ढेर भी तो मेरा ही रूप है, लेकिन क्या हम उसमें जाके बैठते हैं। सोनल ने कहा है, जब चेतना एक है तो ज्ञानी और अज्ञानी भी एक ही चेतना के भाग है, फिर क्या हम सब एक ही भाव से नहीं रह सकते। आप कोशिश कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हलदर ने कहा है, बहुत कम लोगों को अपने घर ज्ञानी चाहिए। ये बात सत्य है। जैसे ही कोई देखता है कि ये व्यक्ति मुझसे अधिक अच्छे आचरण का है, अच्छे चरित्र का है, शुद्ध है और ज्यादा ज्ञान है, उसमें एक भावना पैदा होती है कि मैं वहां तक पहुंचा नहीं अभी, और उसकी वजह से उसका व्यवहार बदल जाता है। फिर एक तरह की ईर्ष्या, एक तरह का डर, एक तरह की नीच भावना उसके अंदर आती है कि यहाँ तो मेरी चल नहीं रही है। अब जो मैं बोलता था, जिस तरह से मैं नियंत्रित करता था इस व्यक्ति को, अब नहीं हो रहा है। यहाँ से मुझे वो नहीं मिल रहा है जो मैं चाहता हूँ, और इस तरह से उनके व्यवहार में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और ये होते ही फिर उस घर में रहना संभव नहीं होता। वो या तो चाहते हैं कि ये भी अज्ञानी हो जाए मेरे जैसा, ताकि मेरा जो दिखावा है वो बना रहे, या तो ये चला जाए। और यदि आप घर के मालिक है तो वो व्यक्ति चला जाएगा, और यदि आप निर्भर है तो आप चले जाएंगे। तो ये तो होना है, ये अटल सत्य है। इस जीवन में नहीं मोह त्याग होता, अगले जन्म में होगा। अगले में भी नहीं होता तो तब होगा जब पूरी तरह से वो संबंध सड़ न जाए, पूरी तरह से वो कड़वा न हो जाए कि वो इतना दुख देने लगे कि अब छोड़ने के अलावा कोई चारा न बचे, तब छूटेगा वो। इसलिए मेरा ये सुझाव रहता है कि पहला संकेत मिलते ही छूट जाना चाहिए। फिर आपको ऐसे 3-4 जन्म गंवाने नहीं पड़ेंगे उसके पीछे, उस व्यक्ति के पीछे। क्या एक संबंध बच गया था, एक संबंध बच गया था, चलो जन्म लेते हैं उसके लिए। और वो धीरे धीरे सड़ेगा, फिर 4-5 जन्मों के बाद वो टूटेगा। तो पूरी तरह ये जानते हुए कि हर संबंध बंधन है, पहला संकेत मिलते ही टूट जाना चाहिए। और संबंध मानसिक रूप से बनता है, मानसिक रूप से टूटता है। 2 लोग साथ दिखते हैं, हाथ पकड़ के बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनमें संबंध है, उनके मन तो मिले नहीं, तो क्या संबंध। फिर वो दिखावा है, झूठ है। और एक साधक झूठ के साथ अधिक दिन रह नहीं सकता, बेचैनी हो जाती। कुछ झूठा हो, कुछ नाटक हो, कितने दिन करेंगे। अगर सामने वाला झूठा है, दिखावटी है, तो भी आप नहीं बैठ सकते वहां। वो आप स्वयं झूठे हैं, दिखावटी है, तो फिर तो अति हो गई, उसमें तो बहुत कष्ट है। विजेंद्र ने कहा है कि पहले डरावने सपने आने में प्रभाव पड़ता था। किसी को डरावने सपने आते तो काफी मनोविकार है, फिर उसके अंदर सोचना चाहिए, बैठकर आत्ममंथन करना चाहिए कि कहाँ मेरे से गलती हुई, क्यों ये मेरा मन जो है जब नियंत्रण में नहीं होता तो डर क्यों प्रकट कर रहा है, किस बात का मुझे डर है। और क्षमा भाव से उस डर को अंत कर देना है, स्वीकार करके कि हाँ ये मेरी गलती है, यहाँ पे गलती हुई, ऐसा कुछ है नहीं। उसको क्षमा भाव से निकाल देना है मन से, उसकी जगह कुछ सकारात्मक, कुछ अच्छा बिठा देना है। फिर आपको सपने आने बंद हो जाएंगे। और यदि कुछ डरावना दिखता भी है तो वहां अगर चेतना है तो वो डर समाप्त हो जाएगा, जैसे विजेंद्र के साथ हो रहा होगा। तो ये संकल्प शक्ति का चमत्कार है कि यदि आपके सपने ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि कुछ साधारण सा चल रहा है, लेकिन वो फिर बदल कर बहुत विभस्त तरह के हो जाते हैं, बहुत देखने लायक नहीं रहते, तो 2 चीजें हो सकती है। जहाँ चेतना नहीं है, जहाँ संकल्प नहीं है, वहाँ आपको भुगतना पड़ेगा। और जहाँ पर आपका संकल्प अच्छा है या फिर चेतना है, तो संकल्प के द्वारा उनको हटाया जा सकता है, इन दृश्य को हटाया जा सकता है। ये मुझे नहीं चाहिए, वो हट जाते हैं। ये चेतना के द्वारा केवल देख लेना है, वो अपने आप ही चले जाते हैं। और कुछ करना इस बारे में संभव ही नहीं है। आपको आपका आत्ममंथन करना पड़ेगा, संकल्प शक्ति बढ़ानी पड़ेगी कि ये घटनाएं मुझे नहीं देखनी है, चाहे वो काल्पनिक हो, कैसी भी हो, है तो बुरी। कई जन्म, कई वर्ष
इस जन्म के आपके बुराई के साथ गए हैं। समाज में रहेंगे तो वही परोसा जाएगा आपको रात दिन, और रात में वही आएगा। अब इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? बचपन से ही बुराई में, नकारात्मक चीज़ों में पड़े हैं तो रात में तो वही आएगा। जैसे कि चित्त की वृत्ति है, जो नकारात्मक है उसको पहले रखता है, वही आवश्यक है उसके लिए। तो पहले तो अपना वातावरण, अपने जीवन की तरफ ध्यान देना चाहिए कि मेरे जीवन में ऐसी क्या बुरी घटना है, क्या बुराइयां हैं जिनकी वजह से दिन में तो ठीक है, रात में भी वो परेशान करती, सपने में भी नहीं छोड़ती वो बुराई। उससे दूर हो जाना है, उससे अपने आप को हटा लेना है। जैसे कि मैंने कहा, मानसिक भौतिक दूरी दोनों आवश्यक है। यदि आप में परिवर्तन आ रहा है और आपके आसपास परिवर्तन नहीं आ रहा, उसी कचरे के ढेर में पड़े हैं, तो कुछ गड़बड़ है। फिर उन लोगों को अंतर शुद्धि की श्रृंखला देखनी चाहिए। रिहाना ने पूछा है, किसी के दुख से दुखी होना आसक्ति है या जाति वृत्ति है? इसको हम कहते हैं संवेदनशीलता। संवेदना, सम का अर्थ है आपस में, वेदना का अर्थ है जो मानसिक अनुभव होते हैं वो। तो दोनों नहीं है, देखिए दोनों नहीं है। संवेदना का होना अलग तरह की वृत्ति है। तो जाति वृत्ति का अर्थ आपको पता ही होगा, जो आपकी जाति के है, आपके जैसे दिखते हैं, उनके साथ विशेष लगाव होना, क्योंकि वो उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, वो है जाति वृत्ति। लेकिन संवेदना ऐसा नहीं देखती। संवेदना, जो संवेदनशील होता है, सहानुभूति जिसे कहते हैं हम, किसी से भी हो जाती है, यहाँ तक कि जीव जंतुओं से भी, पेड़ पौधों से भी हो जाती है। कोई पेड़ को तोड़ रहा है, काट रहा है, उसको नष्ट कर रहा है, तो हमें बड़ा बुरा लगता है। सहानुभूति है संवेदना। आसक्ति, हाँ आसक्ति हो अलग ही चीज है, क्योंकि सहानुभूति तो उनसे भी हो जाती है जिनसे कोई आसक्ति नहीं। कुछ लोगों को अपने शत्रुओं से, जिन्होंने बुरा किया है, उन्हीं के साथ सहानुभूति होती है कि जाने दो, उसको क्षमा कर दो, माफ कर दो, किया है कुछ बुरा लेकिन जाने दो। तो ये अलग तरह की वृत्ति है, और हम इसे कहेंगे भाव वृत्ति। अगर आपने आत्ममूल्यांकन की वीडियो देखें तो आप जान जाएंगे, यह है भाव वृत्ति। आसक्ति एक तरह का मनोरोग है, जाति वृत्ति उससे बड़ा मनोरोग है, लेकिन सहानुभूति अच्छी वृत्ति है, सब में होनी चाहिए। अनिल ने कहा है, संकल्प शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं? इस बारे में कुछ बातें मैंने वासना पूर्ति के उपाय की श्रृंखला में बताया है। संकल्प शक्ति जब आप कहते हो तंत्र मार्ग हो गया, तो कैसे बढ़ा सकते हैं, कुछ संक्षेप में मैंने बताया, ज़्यादा नहीं बताया। तो कुछ चीज़ें मैंने तंत्र बोधि के जो छोटे छोटे लेख हैं उनमें बताई हैं। संकल्प शक्ति बड़ी इच्छा शक्ति है, बस एक बड़ी इच्छा है जो आपके अंतर्मन से आती है, मन की गहराइयों से, जो किसी और की दी हुई नहीं है, जो आपकी स्वयं की है। यह है संकल्प शक्ति। जब आप स्वयं ये इच्छा धारण करते हैं, संकल्प धारण करते हैं, उसमें शक्ति होती है। इसके लिए सबसे पहले आपको दूसरों की इच्छाओं को नकारना पड़ता है, स्वतंत्र होना पड़ता है। ये स्वतंत्र तंत्र का शब्द है, और आपको दूसरों की इच्छाएं नकारना है। दूसरे जो कहते हैं वो नहीं करना है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। दूसरों के विचार नहीं अपनाने हैं, अपनी स्वयं की विचारधारा होनी चाहिए। दूसरों का ज्ञान नहीं लेना है, आपका स्वयं का ज्ञान होना चाहिए। दूसरों के कहने पे नहीं चलना है। अगर आपको सुझाव सलाह की आवश्यकता है तो गुरु से लेना है, गुरु का उपयोग करना है। गुरु बनाया क्यों है? तो इस तरह से जब बाकी असर आप पर बेअसर हो जाएंगे, तो जो आपका असर है वो जगत पे पड़ने लगता है। आप में शक्ति है दूसरों को प्रभावित करने की, या इस माया को प्रभावित करने की, जो आपने भुला दी है। क्यों? सूखे पत्ते की तरह जो हवा में उड़ रहा है। आपको पर्वत की तरह होना चाहिए, जो अड़िग है, जो हिला नहीं सकता कोई उसे, जिसको हिला ना सके कोई, फिर वो जो बोलता है, उसके मुंह से जो निकलता है वो हो जाता है। आप इसके लिए प्रेरणा लेने के लिए ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो कि बहुत सफल है जीवन में, संसार में या अध्यात्म में। उन पर दृष्टि डालिए थोड़ी सी। क्या एक जो बड़ा नेता है, क्या वो दूसरे लोगों के कहने पे काम करता है? कभी नहीं। वीर व्यक्ति है, क्या वो दूसरों के कहने पे चलता है? कभी नहीं। साहस होता है उसमें, उनका अपना संकल्प होता है, इतना बड़ा होता है, कोई टिक नहीं सकता। बड़ा बिजनेसमैन है, मान ली व्यापारी है, 100 करोड़ का उसका व्यापार है, क्या वो दूसरों की सलाह पे चलता है कि लोग उसे चला रहे हैं या वो लोगों को चला रहा है? इस तरह से ध्यान दीजिए, आपका अपना संकल्प कितना है, बहुत सी चीज़ों पर निर्भर है। मतारोपण कितना हुआ है। यहाँ तो माँ बाप भाई बहन ही चला देते हैं आपको, सारा समाज आपको चला रहा है कि मैंने ये कपड़े पहने तो लोग क्या कहेंगे, और वो पहने तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं मेकअप नहीं करती तो बाकी लोग क्या कहेंगे। इस तरह से आपका जीवन चल रहा है। आपका कुछ भी नहीं है स्वयं का, गुलामी में चल रहा है।
तो ऐसे लोगों का संकल्प शून्य होता है, क्षीण होता है। जो भी करने जाते हैं असफल होता है। हमेशा दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। उनको अगर कोने की दुकान से दूध भी लाना है तो किसी को साथ ले जाना होता है। क्यों? क्योंकि हिलते नहीं होगे, उठते नहीं घर से, उनको 10 बार बोलना पड़ता है कुछ करो। ऐसे लोगों का न जीवन अच्छा चलता है, न अध्यात्म अच्छा चलता है। कोई लक्ष्य नहीं है, कोई संकल्प नहीं है। ऐसा कैसे होता है? क्यों होता है कि हमें संकल्प शक्ति नहीं है? क्योंकि जानते नहीं है, अज्ञान है। क्या करना है नहीं जानते तो कैसे करेंगे? संकल्प कैसे बनाएंगे? इसलिए एक मार्ग, एक दिशा, एक गुरु, एक साधना जब आप ले लेते हैं तो आपका संकल्प बढ़ने लगता है। अब ज्ञान होने लगता है, अब दिशा मिलती है, अब आप भटकेंगे नहीं, अब किसी और के कहने पे काम नहीं करेंगे। इसलिए तांत्रिक शक्तिशाली होता है। इसलिए मैंने ज्ञान मार्ग में थोड़ा सा तंत्र मिला दिया है, क्योंकि मैंने देखा लोग हिलते भी नहीं अपनी जगह से, उठते भी नहीं है। ये आलस नहीं है, ये संकल्प शक्ति का अभाव है। जब उनको वो कार्य दिया जाए जो जिसके लिए वो पैदा हुए हैं, जिसके लिए जो उनका जीवन का लक्ष्य है, तब उनमें पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। स्फूर्ति के साथ वो सारा काम करते हैं, क्योंकि उसी लिए जन्म लिया उन्होंने। तब वो जो भी करते हैं सुंदर होता है, वो पूरा करते हैं, उसको छोड़ते नहीं बीच में। तो मैंने देखा है कि लोगों को न मार्ग है, न कुछ जीवन का लक्ष्य है, तो मैंने उसमें थोड़ा सा मिला दिया है। जो तंत्र मार्ग की जो शिक्षाएं हैं वो मिला दी है, क्योंकि वो ज्ञान मार्ग पे भी कैसे आएगा वो व्यक्ति? फिर नहीं, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मंत्र दे दीजिए कुछ कि सब ठीक हो जाए। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है कि हाँ मैं तुमको कुछ तरीका बताता हूँ, वो करने से सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, उनकी संकल्प शक्ति जगाता हूँ। तुम्हें चाहिए क्या? देखो, जैसे वो आत्ममंथन वाला वीडियो है, क्या कर रहा है वो वीडियो? वो आपको एक दिशा देने का प्रयास करता है कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, मैं किस लिए जन्म लिया है, मेरा प्रारब्ध क्या है जो कि इस समाज के कचरे में डूब गया है, कहीं खो गया है। स्वधर्म मेरा क्या है? जिस दिन आपको स्वधर्म मिल जाएगा उस दिन आपका जीवन सफल होगा, उस दिन सब कुछ सफल होगा, उस दिन सारा ज्ञान होगा, उस दिन संकल्प शक्ति आएगी अपने आप। अभी तो जनता ने विष घोला हुआ है, वही प्रकट हो रहा है। ध्यान दीजिए, कोई नहीं चाहता कि आपकी प्रगति हो। प्रतियोगिता का जमाना है। आपके स्वयं के भाई भी नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे हाँ इसकी प्रगति हो, लेकिन इतनी हो कि हमारी नाक न कटे। बाकी नहीं चाहते हो मुझसे ज्यादा ना हो जाए कहीं। आपके जो पाठशाला में जो है, चाहते तो है कि पास हो जाए, ताकि हर साल मेरे साथ रहे, मेरी कक्षा में रहे हर साल, लेकिन हाँ मेरे नंबर ज्यादा आने चाहिए, उसके कम आने चाहिए। ये इस तरह के वातावरण में हम पले बड़े हैं, और अध्यात्म में भी यही लेकर आते हैं लोग कि मेरा मार्ग अच्छा है, तुम्हारा मार्ग अच्छा नहीं है। इस तरह के लोग आ जाते हैं। अब इसको संकल्प नहीं कहेंगे, इसको दम्भ कहेंगे। दम भी होना संकल्प शक्ति होना नहीं कहलाता, तो मूर्खता है, वो तो कभी भी टूट सकता है। तो क्योंकि इस तरह के वातावरण में हम रहें जहां पर केवल शोषण ही हुआ है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है नहीं होती उसमें संकल्प शक्ति, अधिक बेचारा होता है। तो ऐसे लोगों पे शक्ति का संचार करने के लिए, उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, जैसे मरे पड़े कहीं पे, तंत्र डाल दिया गया थोड़ा सा बोधि वार्ता में। उसका एक प्रभाव ये भी पड़ता है कि फिर वो मेरे वचनों के बिना कुछ नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है, आपको स्वतंत्र होना है। देखिए, स्वतंत्र का अर्थ ये नहीं कि मनमानी करनी है, नहीं। जहाँ पे पूछना है गुरु से वहाँ पूछना है। अनुशासन और स्वतंत्रता साथ साथ चलते हैं। ये बड़ा जटिल विषय है, किसी और को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। माधुरी ने पूछा है, सपने और चेतन मन के प्रक्षेपण होते हैं, ऐसा कहा गया मनोविज्ञान में, तो क्या ये भी अव्यक्त चित्त के भाग होते हैं? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मनोविज्ञान बेकार है। बोधि वार्ता के अनुसार स्वप्न की स्मृति अलग है और जागृति की स्मृति अलग है। जागृति की स्मृति स्वप्न को प्रभावित करती है और वही जागृत अवस्था समाप्त होने के बाद प्रकट होता है। बड़ा आसान है, या अवचेतन मन और ये सब बकवास है। माधुरी ने कहा है, जो कलाकार होते हैं उनके माध्यम से संभाव्य चित्त की अभिव्यक्ति संभव है। सभी व्यक्ति संभाव्य चित्त की अभिव्यक्ति है ना? ऐसा कौन है जो कहीं और से अभिव्यक्त हो रहा है? सभी चित्त जो है किसी भी तरह का हो, वो संभाव्य चित्त से ही प्रकट हुआ है, और कई जन्मों तक उसकी अभिव्यक्ति चलती रहती है। अब कोई कलाकार हो गया वही अभिव्यक्त कर रहा है इसको, ऐसा तो संभव नहीं। माधुरी ने कहा, अपने जीवन का लक्ष्य कैसे जाने? कई बार लगता है कि मुझे ये भी करना है, वो भी कर सकती हूँ, किंतु फैसला लेना मुश्किल होता है और फिर संभावनाएं समाप्त हो जाती है। मैंने तो आपको बता दिया जीवन का लक्ष्य। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है मनुष्य के जीवन से मुक्ति, और जीवन का लक्ष्य है सुख और मुक्ति।
आप क्या जानना है आपको? हाँ, अगर मेरी बात पसंद नहीं है तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। अब वो क्या करने से सुख और मुक्ति मिलेगी, क्या करने से मनुष्य जीवन से मुक्ति मिलेगी, इसके लिए आपको एक मार्ग चुनना है। मार्ग कैसे चुनूं मैं? जो प्रिय है वो आपका मार्ग है। कौन दिखाएगा मार्ग? गुरु दिखाएगा। गुरु कैसे चुनूं मैं? जो प्रिय है वो आपका गुरु है। जिसके साथ बैठकर ही आनंद आता है वही आपका गुरु है। जिस मार्ग पर चलने से मन नहीं भरता वही आपका मार्ग है। जहां प्रगति हो रही है वही आपका जीवन लक्ष्य है। बहुत आसान है। अब कौन सा फैसला लेना है आपको? इसीलिए तो हम गुरु के पास जाते हैं कि वो फैसला लेकर देता है हमें कि तुम्हारे लिए ठीक है, तुम्हारे लिए वो ठीक है। तो पूछ लेना चाहिए गुरु से। अगर यही सोच के बैठे रहे कि नहीं फैसला ही नहीं हो रहा है, अब मुझे क्या करना पता ही नहीं है, ठीक है वही चलते रहना है, तो फिर उस गुरु का क्या फायदा, उस मार्ग का क्या फायदा, अध्यात्म में आने का क्या फायदा जब आपकी तरक्की नहीं हो रही? तो यही नहीं पता कि क्या करना है तो आध्यात्मिक कैसे हो गए? सौरव ने कहा है कि अनुशासन क्या है और जीवन में कैसे लाए। अनुशासन का अर्थ है कि स्वयं पर शासन, स्वशासित। आपको स्वयं पता होना चाहिए क्या करना है और उसको पूरे लगन के साथ, निष्ठा के साथ वो करना चाहिए। अगर बार बार कोई और ही बोल रहा है ये करो वो करो, तो फिर वो आप, इसका अर्थ है कि अनुशासित नहीं है। फिर आपको नहीं पता है क्या करना है और आता भी नहीं है और मन भी नहीं है कुछ करने का और दिशाहीन चल रहा है, जीवन व्यर्थ जा रहा है। मतलब यही संकल्प से ही जुड़ा हुआ है। देखिए अनुशासन जिसमें संकल्प होता है उस बड़ा अनुशासित चलता है। आपने देखा होगा 7 बजे है हमारी मीटिंग, आ जाना। अब वो 7 बजने में ठीक 5 मिनट पे वहां होता है, 6:55 पे। आप कहेंगे बड़ा अनुशासित है, ये नियंत्रण है अपने जीवन पर इसका, और उसमें संकल्प है सुबह उठ के वहां पहुंचने की। कहीं भी शहर के किसी भी कोने में मीटिंग रखिए, पहुंच जाता है। संकल्प बहुत, शक्ति कितनी तेज होगी उसकी। और हमने देखा है बाकी लोग कैसे होते हैं 7 बजे मीटिंग रखिए और 7:30 बजे फोन आएगा कि मैं रास्ते में हूँ। 8 बजे वहां पहुंचेंगे, 15-20 मिनट इधर उधर की बातें करेंगे, चाय पियेंगे, चलो अगली मीटिंग में डिसाइड करेंगे। मैंने देखा है मेरे खुद के जो बॉस लोग थे और मेरे ऊपर जो बड़े बड़े अधिकारी थे जब मैं काम करता था, सब ऐसे ही थे। अगर दिल्ली में मीटिंग रखी तो मैं 1 घंटा पहले मीटिंग में पहुंच जाता था और वो वहीं कोने में रहते हैं जहां ऑफिस से कुछ दूर, और वो पहुंच रहे हैं आधे घंटे बाद। मैं सुबह 4 बजे उठ के फ्लाइट पकड़ के दिल्ली जाता था, वहां पे मीटिंग है। उनको मुझे देखकर बुरा लगता था, इसलिए मुझे ज्यादा डांटते थे, ज्यादा काम दे देते थे। तो अंत में ऐसा हुआ कि मुझे उनको छोड़ देना पड़ा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के नीचे आप काम नहीं कर सकते जो स्वयं अनुशासित नहीं है। ऐसे व्यक्ति के अंतर्गत नहीं रह सकते आप जिसमें कि खुद की संकल्प शक्ति नहीं है, क्योंकि आप उससे बड़े हैं। आप में जो एक व्यक्तिगत जो शक्ति होती है ज्यादा है, उनकी कम है। आप सफल होंगे, आप वो चाहे संसार हो चाहे अध्यात्म हो, जिसमें संकल्प है, जो अनुशासित है, जो स्वयं के शासन में है, ठीक वो करता है जो आवश्यक है। ज्यादा दिन नहीं लगते उसको कई वर्ष, पूरा जीवन गंवाने की आवश्यकता नहीं है। जो हाथ में लेता है काम खत्म हो जाता है, कितना भी बड़ा हो। कोई भी कार्य हो, कोई भी कला हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, लेता है, संकल्प शक्ति उसमें इतनी होती है, उसके सामने माया भी झुक जाती है, चमत्कार हो जाते हैं कभी कभी। ठीक वो होता है जो चाहता है। लोग कहते हैं हाँ हमें इच्छा कर लूंगा तो वही होगा, वो तो पागलपन है। ये आपकी जो व्यक्ति की जो शक्ति है उसे बढ़ाना है। ऐसे लोग की जो प्रवृत्ति है तंत्र मार्गी की है। देखिए तंत्र मार्गी चाहे तो ज्ञान मार्गी आराम से हो सकता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में अनुशासन और संकल्प अगर मिल जाए तो मैं बोलता हूँ 3 दिन में आप ज्ञानी हो सकते हैं। 3 दिन में गुरु को इशारा करना है, बस आप ज्ञानी हो जाएंगे। सत्य जानना बहुत आसान है, गुण नहीं है इसलिए नहीं जान पाते लोग। गुणों को बढ़ाने के लिए जीवन शैली बदलनी होती है। जीवन शैली तभी बदलती है जब आप इस तरह के लोगों के संपर्क में आते हैं, उनको देख कर ही बदल सकती है, अपने आप नहीं बदलती। किस तरह के समाज में आप रहते हैं उस तरह की आपकी जीवन शैली होगी। ये चक्र है, जितना आप नीचे जाएंगे माया उतना नीचे ले जाती है, जितना ऊपर जाने का प्रयास करेंगे माया आपको ऊपर ले जाएगी। है तो माया सारा, आपको चुनाव करना है कि आपको कौन सी देवी पसंद है देवी के कई रूप हैं, आपको चुनाव करना है कौन सा पसंद है। संकल्प धारण कीजिए, देवी स्वयं उस रूप में प्रकट होगी। इसका अर्थ है कि आपका जीवन वैसा वैसा चलेगा, वही अनुभव होंगे, सब कुछ बदलेगा। तो हाँ, अध्यात्म में अनुशासन बहुत आवश्यक है। जीवन में कैसे लाएं? अनुशासन सोचने से नहीं आता, करने से आता है।
क्या करने से, वो जो आपके जीवन का लक्ष्य है, पहले जीवन का लक्ष्य जान लीजिए। अगर आप वो कर रहे हैं जो जिसके लिए आपने जन्म नहीं लिया है, किसी और का थोपा हुआ कर रहे हैं, तो उसमें अनुशासन भी काम नहीं आता। मैंने देखा है कितना भी अनुशासित चले वो असफल होता है और ऊपर से निराशा सी होती है। अगर वो सफल भी हो जाए तो भी उसमें रस नहीं होता, आनंद नहीं होता। जैसे आप कोई नौकरी कर रहे हैं और आप काफी सफल है उसमें, आप वो जो जिसकी नौकरी कर रहे हैं उसको लाखों रुपए कमा के दे रहे हैं, वो आपको कुछ 1000 रुपए दे देता है दया करके, आप देखेंगे निराशा ही निराशा है उस नौकरी में। क्यों? कमाई तो किसी और की हो रही है, पसीना और खून तो मेरा बह रहा है और ये करने के लिए तो मैं पैदा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं होता है मन में, लोग जान नहीं पाते, मजबूरी में नौकरी करते हैं क्योंकि खाना तो चाहिए ना। तो मैं कहता हूँ कि कर लो थोड़े दिन, उसके बाद अपने जीवन लक्ष्य ढूंढ के, थोड़े पैसे जमा होने के बाद वो सब छोड़ छाड़ के अपना करना है, अनुशासित होकर करना है संपूर्ण रूप से, और जिसमें रुचि है वही करना है और कुछ नहीं करना है। अब आप देखेंगे वो सफल होगा। उसमें अपने जिसमें रुचि है उसमें अनुशासन लाने की क्या आवश्यकता हो, तो आप स्वयं अनुशासित रहेंगे। जब एक छोटे बच्चे को कहा जाए कि तुम्हें आज इतने बजे स्कूल जाना है, झंडा लहराना है, बंद नहीं होता उसका, वहीं पड़ा रहता है, सोता रहता है, उसको उठाना पड़ता है, बाहर जबरदस्ती धकेलना पड़ता है स्कूल में। और उसी बच्चे को एक दिन पहले कहा जाए कल सुबह 6 बजे उठ जाना, हमें पिकनिक जाना है, और 5 बजे उठ जाता है, वो सबको उठाता है, उठो उठो पिकनिक जाना है। तो क्यों? वहां रुचि है। जहां रुचि है वहां अनुशासन आ जाएगा, वहां संकल्प आ जाएगा, वही आपके जीवन का लक्ष्य होता है। बहुत व्यवहारिक सी बात है, अध्यात्म में भी ये प्रयोग होता है। हाँ, जो मार्ग रुचिकर नहीं लग रहा, जो समझ में ही नहीं आता क्या है, वो गुरु भी बड़ा अजीब सा लगता है, वो क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता, फिर वो मार्ग नहीं है, आपका मार्ग नहीं है। किसी और ने बोल दिया है कि अच्छा मार्ग है इसलिए आप आ गए हैं। आपका मार्ग वो है जिसमें अपने आप अनुशासित हो जाएं, आप सुबह 5 बजे उठ के आ जाएं। पद्मजा ने कहा है क्या जहां प्रेम है वहां भय होना स्वाभाविक है। हमारी जो प्रेम की परिभाषा है उसके हिसाब से तो नहीं, अभय होता है प्रेम, अभय होता है, मतलब प्रेम से तो डर चला जाता है आने की जगह। अगर वो वहां पे डर है तो वो आ सकती है, इस तरह का आकर्षण है, कहीं छूट न जाए, कहीं चला न जाए, कहीं कोई और न ले ले वो प्रेम जो सिर्फ मेरा है मेरा है मेरा है। ये अहम भाव है। यहाँ पे डर किसको होता है? अहम को ही होता है। जहाँ प्रेम होता है वह अहम नाश होता है, अहम नहीं होता, वहां मैं होता हूँ, जो आप है वही मैं हूं। अब क्या डरना? दोनों अनंत है, दोनों नित्य है, दोनों एक हैं, सदा साथ हैं। अब उसमें डर आ गया तो उसका भी साक्ष्य हो जाना है, ये तो अहम भाव है। तो जो अहम वृत्ति होती है लोग उसी को प्रेम कह देते हैं, आसक्ति या कह लीजिए जुड़ाव, निर्भरता। किसी पर निर्भर हो गए तो वहां डर आ जाएगा। अब स्वतंत्र है तो डर चला जाएगा। तो इसलिए हमने अब कई बार ये बताया, मतलब प्रेम की परिभाषा हम बदल ही दी है ज्ञान मार्ग में कि ब्रह्म ज्ञान होना प्रेम है। जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ उसको नहीं हो सकता प्रेम, वो तो अहम भाव, ये लेन देन ही होगा उसका। प्रेम देने की चीज है, देने में क्या डरना? कुछ लेना है और नहीं मिल रहा है, अब डर लगेगा। नीच वृत्ति है, पशु वृत्ति है। आलोक ने पूछा है क्या करने से गुरु की कृपा होती है, विधि क्या है? जैसा कि मैं कहता हूँ गुरु कृपा आप पर पहले से है, वो होती नहीं है, पहले से ही है। सभी पर कृपा बरस रही है, सबने छाता लगा रखा है। छाता बंद कीजिए, जो कह रहे हो सुनिए, श्रवण से शुरू होता है, जो बोलते हैं इस पे विचार करो, मनन करना है, उसके बाद अपने आप वो व्यवहार में आता है, आपके चित्त में, शरीर में दिखाई पड़ता है, वाणी में। और अब गुरु की कृपा डबल हो जाती है। अब गुरु वो बताने लगता है जिसके लिए आप तैयार हो। जैसा कि मैंने कहा कि लोगों को अपने अपने अज्ञान के हिसाब से गुरु मिलता है, तो एक ही गुरु हो सकता है। एक ही गुरु के कई चेहरे हो सकते हैं, कई स्तर हो सकते हैं गुरु के। गुरु जितना अनुभवी होगा वो अपने आप को उतने भागों में बांट लेता है। क्यों? क्योंकि उसको हर तरह के शिष्य मिल रहे हैं, तो एक जैसा नहीं हो सकता सबके साथ, एक ही चीज काम नहीं करती सब। किसी को लाल गोली मिलती है, किसी को पीली गोली मिलती है, किसी को हरी मिलती है, किसी को कड़वी गोली मिलती है, किसी को मीठी मिलती है, किसी को सारा का सारा डब्बा मिलता है, किसी को मना कर दिया जाता है, नहीं नहीं यहाँ नहीं, ये मार्ग सही नहीं है। तो जो मिल रहा है वो ले लेने से कृपा हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा छाता बंद कर दीजिए, बाकी बरस रही कृपा। तो ऐसा कौन गुरु है जो नहीं दे रहा? हाँ, आपका ज्ञान जितना होगा उतना ही तो ले पाएंगे आप। जैसे मैंने देखा है यहाँ भी लोग आते हैं कि राम ने बलि को क्यों मारा,
वो दुर्योधन ने ऐसा क्यों कहा युधिष्ठिर? मैंने कहा तुम सागर के पास आए हो, चम्मच लेकर आए हो, कम से कम बाल्टी लेकर आते, नहाने लायक मिल जाता पानी। तो उसका ज्ञान वहीं तक है, इसलिए उसको चम्मच भर ही मिलेगा, लेकिन दिया जाता है, मना नहीं किया जाता। वहां पर भी गुरु ढूंढता है कहीं पे कुछ खिड़की मिल जाए, थोड़ा सा ज्ञान वहां से फेंक दो अंदर, ठीक है। बाली की कहानी लेके शुरू हो जाते हैं वो गुरु। तो एक ही गुरु कई रूपों में मिलता है, उससे कई रूप होते हैं, कई चेहरे होते हैं। जब वो देखेगा कि हाँ इस व्यक्ति का झुकाव ज्ञान मार्ग की तरफ नहीं, ये भक्ति की तरफ है, वही गुरु भक्ति का मार्गदर्शन देगा। कई बार ऐसा होता है कि नहीं गलत जगह आ गए हो तुम, जाओ, और उसके बाद भी वो व्यक्ति वापस आता है कि नहीं गुरुजी मैं कोई नहीं है, लेकिन मुझे कृष्ण भक्ति करनी है, आप ही बताइए। फिर से मैं प्रयास करता हूँ कि चला जाए वो कहीं, मैं कैसे बताऊं कृष्ण भक्ति कैसे करनी, लेकिन फिर वो याचना करता है मेरा कोई नहीं है, आप ही बताइए। तो उसको मैं बताता हूँ कृष्ण भक्ति कैसे करनी, क्योंकि ज्ञानी तो सब जानता है। ज्ञानी है जो हर मार्ग जानता है, वो सबसे ऊपर ज्ञान मार्ग है, वो देख सकता है, हर मार्ग को देख सकता है। फिर आ जाते लोग तंत्र कैसे करना, साधना कैसे, अब मैं तो उनको मना कर देता हूँ पहले, फिर मैं प्रयास करता हूँ कि देखिए मैं जो तंत्र सिखाता हूँ ज्ञान मार्ग से होकर आता है, 6 महीने ज्ञान मार्ग पे चलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है गुरुजी, ज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग जब समाप्त होता है, उसकी तंत्र की पूरी इच्छा खत्म हो चुकी होती है। अच्छा ये है, हाँ ये है, देखो ये है, अब क्या करना है तंत्र, मैंने कहा आप साक्षी भाव में रहो। इस तरह से कभी कभी थोड़ा सा बनावटी होके सही मार्ग पे लाया जाता है लोगों को, ये भी कृपा है। गुरु झूठ बोल दे आपको, कृपा है आपके ऊपर, गुरु डांट दे, बड़ी कृपा है, कड़वी गोली दे दे, बहुत बड़ी कृपा है, और कोई नहीं करेगा ये। बाकी सब आपको पतन की तरफ घसीट रहे। गुरुजनों की संगत में आ जाइए, छाता बंद कर दीजिए, हो गई गुरु कृपा। बहुत आसान है, सत्संग में रहिए। कैसे भी हो सकता है, आपको मिलना जरूरी नहीं है, सिर्फ सुनिए, पढ़िए, किताब वहां से शुरू कीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलते सत्संग में, कोई बात नहीं, जो समझ में आ रहा है वो सुनिए। ये ऐसी कुंडलिनी जागृत है और ये कुंडलिनी ये कर रही है, वो कर रही है, उनको भी मार्ग दिखाया जाता है। तो सब पर कृपा होती है। लेने वाले कम है, ये बात मैंने देखा है, लेने वाले कम है, देने वालों की कमी नहीं है। क्योंकि एक गुरु हजारों को आराम से निर्देश दे सकता है, हजारों लोगों को दे सकता है, एक ही काफी है। लेकिन उसके पास 10 लोग भी नहीं आते लेने। तो आलोक को ये उत्तर मिल गया होगा क्या करना है। आश्रम के द्वार में आ गए, कृपा हो गई, बस द्वार तक पहुंचना ही कठिन है। मेरा तो अनुभव ये रहा है कि मैंने जितना मांगा है उससे 10 गुना ज्यादा मिला है। हाँ, वो अहम को बड़ा बुरा लगता है कि मैंने जो मांगा वो तो दिया ही नहीं, इन्होंने कुछ और ही बता दिया, मुझे तो ये चाहिए था। होता है ऐसा। लेकिन जब मैंने देखा, जब मैंने समर्पण कर दिया, जो कि अहम का ही समर्पण है, और क्या समर्पण करने के लिए आपके पास है ना, मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये अहम भाव ही है जो मेरा मेरा कहता है। वो जब समर्पित कर दिया, उसके बाद वो छाता ही गायब हो गया, जिस छाते की बात कर रहा हूँ। उसके बाद सीधी कृपा है। अब इसको मैं कहता हूँ गुरु क्षेत्र कृपा। अब तो मैं पूरा ही डूब गया उसमें, अब तो कुछ बूंदों से काम नहीं होता, पूरा ही डूब गया। सभी के साथ ऐसा होगा? कैसे होगा गुरुजी, कैसा होगा? मैं बता तो रहा हूँ मार्ग तो बताया मैंने 8 चरणों का, जिसकी इच्छा हो चलिए, वही कृपा है आप पर। इससे बड़ी कृपा क्या होगी? जो गुरु क्षेत्र से स्वयं उतर के आया मार्ग यहाँ धरती पे, ऐसा कोई नहीं है इस पृथ्वी पे आज। ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में उससे बड़ी कृपा क्या होगी साधकों पे? सब कुछ एक जगह है। लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, बाकी तो ज्ञान तो हवा में है इस देश में। उस दिन कोई अंग्रेजी सत्संग में मिल गया था, बोलता है टेलीग्राम में जो आप बताते हो ठीक नहीं है। मैंने कहा कैसे बताऊं? फिर साथ बैठकर बताना चाहिए आमने सामने। मैंने कहा ठीक है, आ जाइए, हर हफ्ते आ जाइए मेरे घर में। कहाँ रुकते हैं जहाँ से? देखिए उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है ज्ञान, वहां पे भी नखरे हैं उनके। बोलता नहीं, जब तक गुरु शक्ल नहीं देख लेता वो जान नहीं पाएगा वो अज्ञान है नहीं। मैंने कहा मैं जान लेता हूँ, मैं गुरु का भी गुरु हूँ। तुम्हारे गुरु नहीं जान पाते तो दुर्भाग्य है तुम्हारा। देखिए मैं जानने को तैयार हूँ आपको, बिना शक्ल देखे, बिना नाम पूछे, लेकिन वो बताना नहीं चाहते, वो नहीं चाहता। अब ऐसे लोगों पे कृपा हो सकती क्या बताइए? वो छाता नहीं, वो तो पूरी छत के नीचे खड़ा है, कहीं बूंद न लग जाए मुझे गलती से कृपा की। वैसे आदमी पे क्या कृपा करूंगा मैं? बरस रही है, बस आपको भीगना है। यहां तक कि दूसरे गुरुजन भी देने को तैयार है, लेने को तैयार नहीं लोग। अच्छा चलो ये प्रयोग कर लो,
ऐसे बैठना है, ये करना है, 5 मिनट ही करना है। गुरु जी इसमें ये मिला दूं क्या मैं, पिछला वाला जो था? मैंने कहा जो मैं बोल रहा हूँ क्या काफी नहीं, मिलावट करनी है मुझे तो। अच्छा ठीक है कर लो फिर, लेकिन मुझसे मत पूछना फिर। तो लोग अपना ही द्वार बंद कर लेते हैं, मैंने देखा है। और कोई प्रश्न है किसी का? क्योंकि ऐसे तो सबकी बुराई करने में जो मजा है वो तो दिन भर कर सकता हूँ मैं। काफी लोग चरण 4 में आ गए हैं हमारे कार्यक्रम में, प्रयोग कर रहे होंगे, लेकिन रिपोर्ट 2-4 की आती है। कई महीनों बाद आके बोलते हैं प्रगति नहीं हो रही। मैंने कहा क्या किया अभी तक? अब मैं यहाँ गया था, मैं वहां गया था, फिर मेरी नौकरी ऐसी थी, फिर उसकी शादी में जाना था, यही क्या। मैंने कहा प्रयोग क्यों नहीं किया? नहीं बहुत से काम थे। तो फिर प्रगति कैसे होगी? जो लोग प्रयोग कर रहे हैं बड़ी निष्ठा के साथ मुझे भेजते रहते हैं, रिपोर्ट आती है उनकी हर हफ्ते 3-4 दिन बाद। जिनकी जिनकी रिपोर्ट नहीं आती, मैं जानता हूँ क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। काफी लोग हैं चरण 4 में, लेकिन 2-4 ही लोग बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। रियाना ने कहा टेलीग्राम में ऐसे लोग भी जुड़ जाते हैं, प्रत्यक्ष नहीं आ सकते। हम ज्ञान मानव प्रत्यक्ष करके करेंगे क्या बताइए? जब टेलीग्राम नहीं था, जब फोन नहीं था, तो गुरु शिष्य के बीच में पत्र व्यवहार होता था। गुरु यहाँ है और शिष्य, वैसे तो बहुत कम होता था क्योंकि गुरु तो बाजू गली मिल जाते हैं भारत देश। कभी कभी ऐसा होता था कि वो चले जाते थे कहीं, तो पत्र व्यवहार होता, वो पत्र लिख के भेजते थे कि गुरु जी ऐसी साधना चल रही है, अब इसमें विघ्न आ गया, अब क्या करूं। वहां से 1 महीने बाद पोस्ट कार्ड आता था गुरु का 4 लाइनों का कि ये सांस ऐसे नहीं वैसे लेना है तुम्हें, और हो गया। कई वर्ष साधना चलती थी। अब हमारे ऊपर विज्ञान की कृपा से इतनी कृपा है, मतलब ये भी गुरु कृपा है देखिए, कि आपको 5 मिनट में उत्तर आ जाता है गुरु का। अब मैं उसको उपयोग नहीं करूं तो फिर तो बेवकूफी होगी। वो तो जो प्रत्यक्ष आना चाहते हैं, बड़े दुख की बात है, हो नहीं पाएगा, आपकी प्रगति हो नहीं पाएगी। फिर मैं जानता हूं कि ज्ञान मार्ग में ज्ञान कैसे देना है। अब वो टेलीग्राम से है, चाहे वीडियो से, चाहे पत्र लिख के है, चाहे किताब लिख के, चाहे सामने बैठ के, लेकिन नहीं हो। शिष्य ज्यादा जानता है मुझसे। देखिए अब मैं कृपा करने भी जाऊं, अगर मार मार के भी कृपा करूं उस पर तो भी नहीं होगी, बड़े दुख की बात। जो भी की गई है कर दी गई है, कृपा लेना है। देखिए ऐसे भी लोग बड़ी विचित्र बात है। विजेंद्र का स्मृति से नाद रचना कैसे समाप्त करें? स्मृति ही नाद रचना है। अगर नाद रचना समाप्त हो जाती है तो स्मृति नहीं बचेगी। स्मृति नहीं बचेगी तो जीव नहीं बचेगा। क्यों करना चाहते समाप्त? मुमताज ने पूछा है चरण 4 के स्वप्न प्रवेश पर थोड़ा बात करें। ये बात तो मैं कर चुका, अब आपको प्रश्न करना है कहाँ पर आपको समस्या आ रही है स्वप्न प्रवेश पर। जैसे कि मैंने विधि में बताया है कि ठीक उतने बजे उठना है जितने बजे मैंने बताया है, जिससे कि शरीर जो है तरोताजा रहे, थका हुआ ना रहे, नींद पूरी हो जाए, और फिर वापस सो जाना है। और वो सोने का नाटक है, वो सोना नहीं है। शरीर तो वापस सो जाएगा, आप देख सकते हैं सांस की गति से आदि आदि हिलना डुलना कम हो जाएगा उसका, और फिर दृश्य आने लगेंगे आपके चित्त के पटल पर। उनको संपूर्ण साक्षी भाव से, संपूर्ण ध्यान से देखना है। बाकी जगह ध्यान नहीं देना है कि मैं लेटा हूँ बेड में, या इधर वो आवाज आ रही है, उधर वो आवाज आ रही है। इसलिए वो रात में करवाए जाते हैं क्योंकि इस तरह का व्यवधान नहीं आता, और उस स्वप्न अपने आप आती अवस्था, बस उसको ध्यान से देखना है। आपको पूरा अगर चेतना है तो पूरा पता चलेगा कि ये स्वप्न है। जो भी दृश्य होंगे वो 2 तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि बहुत लोगों ने बताया यहाँ पे, अपना अपना अनुभव है। एक तो वो सिनेमा की तरह चलेंगे आपके सामने, और आपको उससे कुछ लेना देना नहीं होगा, बस कुछ आते जाते रहेंगे चित्र। ये भी जागृत स्वप्न है। और एक स्वप्न वो होगा जिसमें कि आप पूरे अंदर उतर जाएंगे स्वप्न के, चारों तरफ आपके स्वप्न जगत होगा। ये भी संभव है, और ये इसको प्रेरित करना भी संभव है। इसको संकल्प शक्ति से आप कर सकते हैं। जब ऐसा हो जाए तो उसका आनंद उठाना है। वहां पे कुछ करने लायक होता नहीं है इच्छा पूर्ति के अलावा, करने वाला कोई है नहीं। वो जो स्वप्न शरीर है वो अपने आप चल रहा है, वो अपनी इच्छाओं से चल रहा है। वो जो उसमें उस स्मृति में जो भी इच्छाएं पड़ी है उसी से वो मशीन की तरह चलता है, यंत्रवत चलता है। देखना है आराम से, करने वाला कोई नहीं। जैसे कि जागृति में भी करने वाला कोई नहीं है, वैसे स्वप्न में भी करने वाला कोई नहीं है। मैं करूं तो क्या करूं स्वप्न में लोग सोचते हैं, वो तो होता है, करता तो कोई नहीं है। हमको कुछ करना ही है तो जरा सा इच्छा का प्रयोग करके, संकल्प का प्रयोग करके
जागृति की एक दो इच्छाएं उठा के स्वप्न में डाल देनी है। कैसे करेंगे? इसके लिए स्मृति पुल बनाते हैं हम। जब जागृत स्वप्न में होते हैं तो वो याद करते हैं जो हमारी जागृति की इच्छा है, और वो याद करते वो प्रकट होने लगती, ठीक वैसा होने लगता है। उसका आनंद उठाना है। एक बार वो चल गया तो उसको चलने देना है, रुक जाता है तो फिर से याद कर लेना, नहीं मुझे ये नहीं, ये चाहिए था। इस तरह से स्वप्न में इच्छा पूर्ति होती है। लेकिन आपने देखा ही होगा इतना कुछ खास मजा नहीं है वहां। क्यों? क्योंकि वो अभी भी तो स्वप्न है, अभी भी तो चित्र है बस। इसके लिए आपको अगला कदम उठाना पड़ेगा, जो है सूक्ष्म लोक। स्वप्न सूक्ष्म का द्वार है। स्वप्न के माध्यम से सूक्ष्म में प्रवेश किया जा सकता है और वो जागृति के समान होगा। अब जो सिनेमा की तरह दिख रहा है सामने पर्दे, वो नहीं होगा, वैसा होगा जैसा अभी है। वैसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, मैंने देखा है। कैसे होगा ये? क्या करने से होगा? कौन सा चमत्कार, कौन सी गोली खा के सोम? आध्यात्मिक प्रगति से होगा। इसकी दवाई है आध्यात्मिक प्रगति। जितनी उस जीव की प्रगति हुई है उतना उसको सूक्ष्म लोक पे अधिकार आएगा। रिहाना ने कहा स्वप्न तो पता चलता है पर नियंत्रण नहीं रहता। कोई बात नहीं, अभी तो आपने पहला कदम रखा है। जैसे बच्चा चलना सीखता है, गिरते पड़ते हाथ पैर सब उपयोग करके वो चलना सीखता है, चीजों को पकड़ पकड़ के चलना सीखता है। वैसे ही आप चल रहे हैं। कई वर्षों की साधना है, मैं तो कहूँगा कई जन्मों की है। कुछ लोग बड़े भाग्यशाली होते हो, पिछले जन्मों के संस्कार लेकर आए यहाँ पे। उनको मुझे बताना पड़ता है कि देखो ऐसे लेट जाना 30 डिग्री पे, और ये ध्यान करना है, ये संकल्प करना है, शून्य में पहुंचना, ये आवाज आएगी। जब घंटियों की आवाज बंद हो जाए तो तुम्हें संकल्प करना है और तुम भौतिक शरीर से मुक्त हो जाओगे। इतना बोलना पड़ता है उनको पता नहीं है। कोई याददाश्त है उनकी पुरानी, कोई पुरानी स्मृति है जो फिर अपने आप कर लेती है। कई जन्मों की साधना उनकी। और कुछ लोग सो जाते हैं। आपने बताया था लेटने के लिए सुबह 3 बजे, और मैं सो गया। मैंने कहा अभी तुमको थोड़ा सा पीछे आना है, 2-4 कदम पीछे आके जागृति में ही पहले कोशिश करना है, चेतना आ जाए। जागृति में सो रहे हो। तो ये चरण 4 में जो 3 महीने का जो समय रखा है, उससे मुझे ये जानने का मौका मिलता है कि संस्कार क्या है पुराने आपके पिछले जन्मों के, और ये भी जानने का मौका मिलता है कि जागृति में सो तो नहीं रहे। अगर वो भी तभी मिलेगा मुझे जब आप अपने अनुभव भेजेंगे, प्रयोग करेंगे, अनुभव भेजेंगे मुझे हर हफ्ते। मैंने कहा है मुझे बताना है क्या क्या हो रहा है। अगर नहीं होता हफ्ते भर में, महीने में बता देना है, 1 महीने में, इस महीने ये हो गया मेरे साथ, ऐसी प्रगति हो गई, वैसी हो गई, तो उसका कुछ इलाज किया जा सकता है। कुछ लोग आते हैं कहते हैं नहीं गुरुजी मुझे बहुत डर लगता है, मुझे तो करना ही नहीं है। ठीक है, फिर जागृति में ही आराम से चेतना में रहिए, वो सब करने की जरूरत नहीं। तो ये मुमताज को मैं बताना चाहूँगा। वैसे मुमताज की तो बहुत अच्छी प्रगति है, आपको तो संतुष्ट होना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए। मुमताज की प्रगति बहुत अच्छी है, बस करते रहिए। यही आध्यात्मिक जीवन शैली है ज्ञान मार्गी की, कि साधारण सरल सा जीवन व्यतीत करना और अपनी प्रगति करते रहना, इस जीव की प्रगति करते रहना। आपकी क्या प्रगति होगी? आप तो परम है, पहले से ब्रह्म स्वयं है। आपकी प्रगति नहीं हो सकती, लेकिन जीव की हो सकती है। वो भी अपने आप ही होती है, ज्ञान के प्रकाश में, चेतना के प्रकाश में अपने आप होती है। बस वो बनाए रखना है, वो दिया जलाए रखना है, उसको बुझने नहीं देना, जागृति में अंधेरा नहीं होने देना। बाकी सब अपने आप होगा। नहीं मुझे इसी जन्म में सब चाहिए, तो और संकल्प बढ़ाइए। नहीं आपने कहा था चेतना प्रयत्न से नहीं आती, प्रयत्न से नहीं आती, संकल्प से आती। प्रयत्न कैसे करेंगे आप चेतना लाने का, बताइए। ये जो चीज है ये एक पौधे के बढ़ने जैसी है। पौधा बढ़ के पेड़ हो जाता है। आप उसमें खाद वाद डाल सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, इतना कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन में वो पेड़ हो जाए वो संभव नहीं है। वो जो प्राकृतिक जो बदलाव आने हैं वो आने ही है, उसको तेज किया जा सकता है। विघन ना आए उसमें कोई इतना किया जा सकता है। अब बड़ा तेज होने लगता है, आपको लगेगा तो तेज हो गया, लेकिन हमने जो अशुद्धियां थी, विघन थे, वो दूर कर दी, बस इतना ही किया। आप बताएंगे नहीं क्या विघन आ रहे हैं, क्या हो रहा है आपके साथ, तो फिर दूर नहीं होगा वो। मैं जानता हूँ जो बताते नहीं वो कर भी नहीं रहे कुछ, जो कर रहे हैं वो मुझे घंटों घंटों बताते हैं फोन करके, उनके पास इतना है बताने के लिए। तो मुमताज को मैं यही कहूँगा कि आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिए, आपको कोई उसमें बाधा आ रही हो स्वप्न प्रवेश में तो पूछिए मुझसे। जो करेगा वो मुझे कैसे पता चलता है कोई सही में प्रयोग कर रहा है या नहीं? क्यों? क्योंकि वो जो बताते हैं वो पूरा वैसा ही होता है जैसा मेरा अनुभव है। सबका एक जैसा ही होता है करीब करीब।
मुझे तुरंत पता चल जाता है कौन प्रयोग कर रहा है कौन नहीं, क्योंकि उनके अनुभवों से देखा जा सकता है। विजेंद्र ने कहा मुझे कुछ स्मृतियों से मुक्ति चाहिए। स्मृतियों से मुक्ति नहीं हो सकती। देखिए, स्मृतियां आपकी नहीं है, इतना जाना जा सकता है। ये मेरी स्मृति नहीं है, हो गई मुक्ति। अगर वो आ रही है आने दो, जा रही है जाने दो। जैसे बारिश मेरी नहीं है, जैसे हवा मेरी नहीं है, जैसे सूरज और चांद मेरे नहीं है, वो सब आ रहे हैं जा रहे हैं, वैसे स्मृति के अनुभव भी मेरे नहीं है, आ रहे हैं और जा रहे हैं। हाँ, उनसे अहम प्रतिक्रिया करेगा। अगर वो अच्छी नहीं है स्मृतियां तो अहम प्रतिक्रिया करेगा। उस प्रतिक्रिया, वो प्रतिक्रिया भी मेरी नहीं है। जो मानसिक प्रतिक्रिया होती है, ये नहीं चाहिए मुझे, वो चाहिए, ये स्मृति नहीं चाहिए, वो स्मृति चाहिए, ये इसके भी साक्षी हो जाना है। और फिर मुक्ति है। आप पहले से मुक्त है, इतना जान लीजिए। जो लोग स्वयं को नहीं बदलना चाहते, बाहर कुछ बदलना चाहते हैं जो आपका नहीं है, उसमें विफलता मिलेगी, उसकी गारंटी है। किसे पता है स्मृतियां क्या है, किसे पता है नाद क्या है, कैसे खत्म कर दो। नहीं, मैं कहता हूँ आप बदल जाइए थोड़ा सा, आप साक्षी भाव में आ जाइए। नहीं, वो नहीं करूंगा मैं। मुझे बताइए संपूर्ण माया का नाश कैसे कर दूं मैं। तो जैसे कि मैं कहता हूँ प्रयास कर सकते हैं। नहीं, मैं नहीं बदलूंगा। साक्षी भाव में अहम को छोड़ दीजिए, प्रतिक्रिया को नहीं, वो नहीं करूंगा मैं। स्मृतियां खत्म कर दीजिए गुरुजी। खुद नहीं आगे बढ़ेंगे तो स्मृति आपको नहीं छोड़ेगी। फिर माया से आगे नहीं जा पाएंगे तो माया नहीं छोड़ेगी। राम कुमार पंडित जी ने कहा है कि मैं आजकल माया में बंधे हुए हूँ। थोड़ा समय, कुछ महीने काम पर देना जरूरी है, इसीलिए मैंने चाहे जैसे समय दे पा रहा हूँ। लेकिन शुरू से आपके दिए वीडियो देखता हूँ और मेरी प्रगति भी हो रही है। सीमित ज्ञान पाने का मुझे बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। जितना हो सके करते जाइए। जिस दिन आपको अपनी जिम्मेदारियों से छुट्टी मिलेगी उस दिन प्रगति आपकी अच्छी हो जाएगी। जल्दी जल्दी निपटा दीजिए जो भी सांसारिक है। शशांक ने कहा है मेरा मत है कि जो लोग भी स्वप्न अवस्था आदि के लिए प्रयोग कर रहे हैं उन्हें आपस में चर्चा करनी चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव है आपका। सत्संग हमारा इसीलिए है कि सब लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ पाए, मिल पाए, है ना, अपने अपने अनुभव एक दूसरे को बता पाए। संसारियों के साथ तो बहुत रह लिए, अब साधकों के साथ रह लीजिए। यहाँ पर आप ये बात छेड़ सकते हैं, ये विषय निकाल सकते हैं। फिर लोग कहेंगे नहीं नहीं, अपने अनुभव दूसरों को नहीं बताने के लिए बोला गया है। तो उसमें से आप जो अपना क्या कहते हैं व्यक्तिगत भाग है वो निकाल के बता सकते हैं, क्योंकि स्वप्न बड़े व्यक्तिगत होते हैं तो वो सबको नहीं बताने चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। लेकिन जो व्यक्तिगत भाग है वो निकाल के आप बता सकते हैं। पूरी स्टोरी बताने की जगह आप केवल उतना बता सकते हैं जो कि साधना के काम का हो। जैसे मैंने ऐसी साधना की, मैंने वैसी साधना की और ये स्वप्न आ गया और ये सूक्ष्म प्रवेश हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो बताना आवश्यक नहीं है आपको। तो अगर आप सत्संग में नहीं करना चाहते, सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करना चाहते, तो एक दूसरे को सीधे संदेश भेज सकते हैं, इस तरह से चर्चा कर सकते हैं। जो तकनीक है, जो विधि है, उस पर तो चर्चा हो सकती है, वो तो किसी का व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। विधियों पर चर्चा कीजिए और क्या करने से क्या होता है, इस तरह के अपने अनुभव लोगों पे बांटिए। हाँ, आपको वो जो दिख रहा है, जो भी आप इच्छा पूर्ति कर रहे हैं आप वहाँ, वो सब बताने की जरूरत नहीं। देखिए, ये सब मैंने बताने के लिए मना किया है, लेकिन बाकी जो चर्चा है वो की जा सकती। जैसे मैंने 2 घंटे का वीडियो बनाया, उसमें मेरा खुद का एक भी खास अनुभव है नहीं उसमें, क्योंकि मुझे भी यही कहा गया था कि अपने अनुभव नहीं बताना है। लेकिन आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं। अभी जैसे मुमताज ने कहा मैं रात को उठकर नहीं कर रहा था इसलिए गलत हो रहा है। हाँ, इस तरह से आप चर्चा कर सकते हैं, अपनी विधि बता सकते हैं कि मैंने ये किया। अब उसमें गलती तुरंत पता चल जाएगी कि विधि तो बताई गई थी रात में उठ के करने की, आपने दिन में कर लिया, कोई बात नहीं। देखिए, सपने दिन में भी आ जाते हैं, दिन में सो जाएंगे, दिन में आ जाएंगे, लेकिन दिन में इतना कोलाहल रहता है, इतनी चीजें करनी रहती है, चैन से लोग सोने नहीं देते। अगर आप जंगल में रहते कहीं दूर जाके तो दिन और रात बराबर है। फिर जैसे मेरे लिए दिन और रात बराबर है, तो मुझ पे ये नियम लागू नहीं होता कि रात में करना। आपके लिए नियम बना दिया गया है, विधि बना दी गई ऐसी, अब ठीक वही करना है। और जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे रात के सपने में, फिर तो दिन में भी किसी भी लोक में जा सकते हैं। स्वप्न लोक तो छोटी सी बात है। प्रज्ञा ने कहा है कि मेरे जीवन में ज्ञान लेने में भी बहुत सी बाधाएं आ रही हैं।
एक के बाद एक। तो ये भी एक संकेत है कि प्रकृति अभी मेरा विकास तेज गति से हो ऐसा नहीं चाह रही, लेकिन बढ़ना ही है आगे। आपको जो बाधा लग रहा है वो बाधा नहीं है। देखिए, ज्ञान लेने में कैसी बाधा होगी? ज्ञान लेने में जो 2-3 बाधा है वो ये है कि बुद्धि नहीं चलती, ज्ञान के लिए आकर्षण नहीं है, गुरु नहीं है, या समझ में नहीं आता, ये होती बाधा है। बाकी कौन रोक सकता है आपको ज्ञान लेने से? हाँ, अगर ऐसा होगा तो ही मैं ज्ञान लूंगी, नहीं तो नहीं। वो ठीक नहीं है। फिर वो तो बाधा आपकी बनाई हुई है स्वयं की। आप मुझे बताइए आपको क्या ज्ञान चाहिए, क्या चाहिए, क्या जानना है आपको? यहाँ सत्संग में आगे लिखिए अपना प्रश्न कि मुझे ये अज्ञान है, दूर कीजिए। मैं तो आपको एक जवाब देता हूँ। यहाँ सत्संग में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको 10 जवाब दे देंगे एक ही प्रश्न का। ये सत्संग की शक्ति है कि यहाँ सबकी बुद्धि मिल गई है, अपने आप में गुरु क्षेत्र हो गया है सत्संग। क्या चाहिए आपको? केवल प्रज्ञा से नहीं कह रहा हूँ। जिससे विवेक ने भी कहा है कि मेरा भी ही प्रश्न है। क्या बाधा आ रही है आपको? क्या वीडियो नहीं दिख रहा है? क्या कोई प्रश्नों के उत्तर नहीं देता आपके? क्या मैं नहीं मिलता आपसे? क्या बाधा आ रही? शशांक ने कहा, चेतन स्वप्न में भी सभी अनुभव अति जीवंत होते हैं। बहुत विश्लेषण कर लिया पर ऐसा कोई भी तन्मात्रा अनुभव नहीं जो जागृति में और स्वप्न में ना हो। जागृति में बस नियम है, ये निष्कर्ष सही है। जागृति के अपने नियम है, स्वप्न के अपने नियम है। ध्यान दीजिए, जो स्वप्न स्मृति है वो जागृति की स्मृति की ही छाया है, इसलिए आपको ठीक वही दिखेगा। जो जागृति में अनुभव नहीं हुआ अक्सर वो स्वप्न में नहीं हो सकता। आपको लग रहा होगा ये तो बड़ी सीमित चीज है। हाँ, सीमित चीज है, और आपको सीमा के पार जाना है तो सूक्ष्म में जाना पड़ेगा। स्वप्न में जो लोग दिखाई देते हैं वो आपके बनाए हुए हैं, चित्त निर्मित है। चित्त निर्मित सभी है, लेकिन इस चित्त की निर्मित है वो। सूक्ष्म में आपको प्रवेश करना पड़ेगा, जो कि स्वप्न एक सीढ़ी मात्र है सूक्ष्म में जाने की। स्वप्न स्मृति वो है जो जागृति की स्मृति को चारों ओर से घेरे हुए है, और इस घेरे के बाहर अनंत माया है। तब आपको जो है नए अनुभव होंगे, लेकिन वो अनुभव इस स्वप्न को घेरे को पार करके जागृति में आ नहीं सकते। जागृत स्मृति बहुत अलग है, उत्तरजीविता की स्मृति है, इसलिए वो अनुभव वहीं के वहीं रह जाते हैं जहां हुए हैं। सूक्ष्म स्मृति में एक कारण शरीर में रह जाते हैं वो। तो उसकी तकनीक ये है कि स्मृति पुल बनाना पड़ेगा आपको, जो वो पुल जो सूक्ष्म से स्वप्न को पार करते हुए जागृति तक पहुंच जाए। कैसे बनाए, इसके लिए मैंने विधि बताई है। सूक्ष्म अवस्था के रहस्य की श्रृंखला में काफी बड़े बड़े रहस्य बताए गए हैं। उस श्रृंखला में जो वो उन्हीं के काम की है जो सूक्ष्म लोग पहुंच गए हैं। बाकी किसी को समझ में नहीं आएगी। बाकी तो हंसेंगे लोग, ये क्या कहानियां लेके बैठ गए, बोलेंगे चमत्कारी कहानियों जैसा लगेगा। वो जो सूक्ष्म में पहुंच गए हैं उनके लिए वो श्रृंखला बड़े काम की है, क्योंकि वहां बताया गया है कि जो भी अनुभव होते हैं सूक्ष्म लोग के, जो कि रोज रात को सबको होते हैं, साधक कोई नहीं, सबको होते हैं, प्राकृतिक है। लेकिन पुल न बनने के कारण जागृति में कुछ नहीं पता चलता क्या अनुभव हुआ। बड़ी विचित्र बात है कि हमने अपने इतने भाग कर लिए ऐसे, और वो भी प्राकृतिक है, क्योंकि अगर सूक्ष्म अनुभव जागृति में आ गए, रिस गए, तो यहाँ जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा आपका। जैसे लोग कहते हैं ना, पूर्व जन्म का मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। पुल नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा, और अगर हो गया तो यहाँ जो आपको जो ये वाला जन्म है अब अस्त व्यस्त हो जाएगा, पूरा टूट जाएगा। वो व्यवस्था जो प्रकृति ने इतनी अच्छी की है वो टूट फूट जाएगी। तो उनका अलग रहना ही अच्छा है प्राकृतिक कारणों से। लेकिन कभी कभी एक दो चीजें जो है आ सकती है, उतना माया जो है आने देती है, उतना आपको करने दिया जाता है। तो स्मृति पुल से भी इतना ही अनुभव आ पाएगा जागृति में, जो कि आपको प्रमाण देगा कि हाँ इस तरह की अवस्था थी, इस तरह का अनुभव हुआ, और वो अवस्था भी जागृति जैसी थी। वहां पे जो जीव थे वो ऐसे ही थे जो यहाँ पर है, अर्थात मेरे बनाए हुए नहीं। तो जब आप स्वप्न को साध ले तो आप सूक्ष्म की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं, और जो सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं उनको देखना अच्छा है। वो सूक्ष्म अवस्था के रहस्य जो श्रृंखला 8 भागों में बना रखी है, उसमें सारी विधियां दी गई स्मृति पुल बनाने की आदि आदि। जिनकी जागृति में भी चेतना नहीं है उनके लिए किसी काम का नहीं है सब। उनको जागृति पर ध्यान देना चाहिए। जागृति में कम से कम 5-6 घंटे चेतना रहने लगे आपकी, तो स्वप्न और सूक्ष्म में जाने का फायदा है, नहीं तो करना ही नहीं चाहिए। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि जागृति स्वप्न सूक्ष्म तीनों एक साथ कर लूं क्या? तो मैं कहता हूँ हाँ कर लो। क्योंकि
क्योंकि मैं रोकना नहीं चाहता किसी को। हो सकता है कोई विलक्षण प्रतिभा हो उसमें जो सामने आ जाए उस साधक में, तो मैं रोकता नहीं हूँ, हाँ हाँ कर लो। फिर वो 2-3 हफ्ते बाद आते हैं, वो मेरे से तो एक भी नहीं हो रहा है, तो फिर मैं कहता हूँ हाँ अब 1 महीने केवल जागृति पे ध्यान देना। अगर वो कहते हैं हाँ मुझे 3 अनुभव हो गए, तो मैं कहता हूँ आ जाओ चरण 7 पे, बहुत हो गया, इतना बहुत है। सोनम ने पूछा है विवेक और प्रज्ञा में क्या फर्क है। विवेक का अर्थ होता है सही गलत की समझ, क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। यहाँ तक कि जो हमने अभी बात की थी, क्या मेरा जीवन लक्ष्य है, दूसरे क्या कहते हो सही है या मैं जो मानती हूँ सही है, यह है विवेक। और प्रज्ञा का जो हिंदी में जो अर्थ है वो है बुद्धि की होशियारी, कि कौन सा काम कैसे करना है, पैसे कैसे कमाना है, संबंध कैसे बनाना है, ये जो है कोई कला कैसे उसमें निपुणता कैसे लेनी है, और ज्ञान विज्ञान बुद्धि जब तेज होती है उसको कहेंगे प्रज्ञा। तो मैंने प्रज्ञा को फिर से परिभाषित किया है बोधि वार्ता में। मैंने कहा प्रज्ञा वो है जो बुद्धि जो चेतना के प्रभाव से निखर जाती है, वो प्रज्ञा है, ऐसा मैंने कहा है। कोई और शब्द अच्छा मिला नहीं। बुद्धि के ऊपर क्या होगा, चेतना ही है। लेकिन जब आत्मज्ञान के प्रभाव से या किसी भी तरह के ज्ञान के प्रभाव से बुद्धि शुद्ध हो जाए उस व्यक्ति की, तो उसको एक और नाम दिया जा सकता है, क्योंकि अब वो पुरानी बुद्धि नहीं रही। उसमें विवेक भी है, उसमें समझदारी भी है, उसमें एक तेज है, उसमें एक ठहराव है। उसको आप प्रज्ञा कह सकते हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा, उसको संक्षेप में प्रज्ञा कह दिया गया है। और इस बुद्धि में अनुशासन भी है, देखिए संकल्प भी है। ये बुद्धि ऐसी है जैसी होनी चाहिए मनुष्य में। अभी आप देखिए मनुष्य को उनकी बुद्धि कैसी है, करीब करीब पशु जैसी है। ये कैसे ले लूं, वो कैसे ले लूं, ये कैसे बेवकूफ बना दूं इसको। अपने आप को होशियार समझते हैं वो लोग। दूसरों को अपमानित करने में अपनी बुद्धि समझते हैं, दूसरों को गिराने में अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। ये भी बुद्धि है, लेकिन विवेक का संपूर्ण अभाव है, ज्ञान नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। निचली वृत्तियों से नियंत्रण में चल रही हो बुद्धि। जैसे एक बिल्डिंग बनाने में बहुत बुद्धि लगती है, आर्किटेक्ट को आपने देखा होगा, बहुत बुद्धि लगती है, विज्ञान लगता है। लेकिन आग लगाने में बिल्डिंग में अधिक बुद्धि नहीं लगती। हाँ, इतनी बुद्धि लगती कोई मुझे देख न ले, मैं भाग जाऊं आग लगा के उस बिल्डिंग में। तो है तो दोनों बुद्धियां, लेकिन एक बड़ी शुद्ध है, प्रगति कर गया है वहां, और एक नीच है, वो भी बुद्धिमान है, जो बिल्डिंग में आग लगा के भाग गया, बम फोड़ के भाग गया। अपने आप वो तो जाके बताएगा सबको मैंने कर दिया बड़ा कारनामा, लेकिन वो तो मूर्खता से भी गिरी हुई बुद्धि है। इसलिए मैंने कहीं कहा था कि मूर्ख व्यक्ति ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता किसी को। देखिए उसकी मूर्खता आड़े आ जाती है उस कर्म के, ज्यादा नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत कर सकता। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अगर नीच वृत्ति के वश में है तो बहुत नुकसान करता है। यही हो रहा है। जो अपने आप को बहुत अधिक बुद्धिमान समझते हैं वो तहस नहस कर रहे हैं, पृथ्वी को तहस नहस कर रहे हैं, लोगों को का शोषण कर रहे हैं। क्रूरता उनमें दिखाई पड़ती है, दंभ आ गया उनमें, घमंड आ गया है बुद्धि की वजह से। तो ऐसे लोगों की प्रगति नहीं होती। उनको कितना भी ज्ञान दे दे, वो ज्ञान ही उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। रिहाना ने पूछा है कि स्वप्न और सूक्ष्म में कोई सीमा रेखा है जिससे कोई गलती से भी पार कर जाता है। वैसे तो इतनी स्पष्ट रेखा नहीं है। जितना आप स्वप्न पर नियंत्रण कर पाएंगे उतना सूक्ष्म में बढ़ते जाएंगे आगे। कभी कभी ऐसा होता है कि स्वप्न ऐसा होता है जो कि सूक्ष्म की स्मृति से आ रहा हो, विश्व स्मृति जिसे हम कहते हैं, महास्मृति से, कारण शरीर या महापरिवार से की स्मृति से कभी कभी वो अनुभव प्रकट हो जाता है, और वो बड़ा विचित्र होता है। हमारे रोज के जैसे सपने होते हैं वैसे नहीं होता, और तब हम कहते हैं कि हाँ यहाँ पे सीमा पार हो गई, अपने आप हो गई। और प्राकृतिक है, करीब करीब सभी साधकों के जीवन में एक न एक दो घटनाएं तो ऐसी होंगी जिसमें कि स्वप्न सूक्ष्म में बदल गया, उनको पता ही नहीं चला, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है कि क्या अनुभव है, उनको पता नहीं चलता। उनको लगता है ये बड़ा विचित्र सपना आया था मुझे, जो लग रहा था कि पूरी तरह सत्य है। और कभी कभी तो ऐसा होता है वो सपने में जो देखा है वो जागृति में सत्य हो जाता है, वही घटना हो जाती है। तो बहुत से लोगों की साधना सूक्ष्म लोक में चल रही होगी, उनको पता ही नहीं है। यहाँ तुरंत एक दिन उनमें ऐसा परिवर्तन अचानक दिखाई देता है, तुरंत ज्ञान प्रकट होता है मन में, और वो सोचते हैं ऐसे कैसे हो गया। तो कई लोगों में साधना चल रही है आप लोगों की, इसलिए ऐसा हो गया। जो ये गुरुजन है, जो गुरु क्षेत्र है, पृथ्वी लोक को इतना महत्व देते नहीं है। वो जानते हैं यहाँ तो बस जीवित रह जाए वो तो बहुत बड़ी बात है,
यहाँ से अनासक्ति हो जाए, छूट जाए, थोड़ी विरक्ति हो जाए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसे कि हम ज्ञान देने के लिए कभी वीडियो बना देते हैं, कभी टेलीग्राम में दे देते हैं, कभी फ़ोन पे, कभी किताबें लिख के, वैसे ही गुरु क्षेत्र केवल मृत्यु लोक पर निर्भर नहीं है, क्योंकि आपका विस्तार कई लोकों में पहले से ही, पद परतें कई लोकों में विस्तारित है, पहले से ही ऐसा। तो जहां पर भी संभावना दिखती है गुरु क्षेत्र से, वहां पर बदलाव कर देते हैं। कई लोगों ने देखा होगा, ये होते हुए देखा होगा अपनी आंखों से। तो ये बड़ी रहस्यमय चीजें हैं। जैसे जैसे आपको अनुभव होंगे वैसे वैसे खुलेगा, देखते रहिए, आनंद उठाइए उसका। जिस दिन आप एक कदम सूक्ष्म लोक की तरफ बढ़ाएंगे, आपकी चेतना वहां बढ़ेगी। गुरु क्षेत्र 10 कदम बढ़ के आ जाता है। अरे हाँ, अब इसको यहाँ पर चेतना आ रही है, यहाँ पे फायदा होगा कुछ देने से, तो आपको जो थोड़ा थोड़ा जैसे बूंद बूंद मिल रहा था, वो पूरा का पूरा दे दिया जाता है आपको। और उसका प्रभाव यहाँ आने में थोड़ा समय लग जाता है, 1 महीने 2 महीने जितना भी है। स्मृति यहाँ जब तक झलकती है जागृति में, तब तक समय लगता है, क्योंकि ये स्थूल है। देखिए, लोग बड़ा धीरे धीरे होता है जो भी होता है। तो वो गुरु क्षेत्र इंतजार नहीं करते वो लोग, ऊपर काम कर देते हैं जो करना है। उनको पता है जब होगा, स्थूल में जब होगा तब होगा। स्थूल जगत को इतना महत्व नहीं देते। इसलिए आप कहते होंगे कि मेरी इच्छाएं तो पूरी होती नहीं है स्थूल जगत की, इतना मांगा, इतना मांगा, उतना मांगा। वो भी होती तो 1-2 साल बाद होती है और बड़ी अजीब तरीके से होती है। तो इसके पीछे बड़ा रहस्य है, जो कि हम किसी और दिन बात करेंगे। विवेक ने कहा है, दूसरी चीजें आकर्षित करती है, फिर वापस थोड़े दिन बाद ज्ञान मार्ग पे आता हूँ, फिर लेख लिखता हूँ। किसी दिन लिखना आसान होता है, किसी दिन समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं, आपसे जितना हो जाए उतना। और आपकी कोई बड़ी इच्छा है, उनको पूरा कर लीजिए। शादी वादी की इच्छा है, नौकरी वोकरी के पैसे वैसे कमाने की, पूरा कर लीजिए। उसके बाद मार्ग साफ हो जाएगा। उसके बाद भटकेगी नहीं बुद्धि। जो बीच बीच में आ रहे हैं उनके साथ मैंने यही समस्या देखी है, या तो कुछ विघ्न है या तो कुछ इच्छा है। इसलिए वो संकल्प पूरी तरह से बनानी है आपका। विमलेश ने कहा है कि मुझे मंशा और योजना का अर्थ एक सा लगता है। मंशा शब्द का उपयोग ज्यादा नहीं मिलता, अर्थ समझ के बाद बहुत अच्छा लगा, लेकिन ज्यादा स्पष्ट नहीं हुआ। मंशा को मैं एक इच्छा की तरह ही समझता हूँ। योजना जो है बुद्धि का कार्य है, योजना बनाना बुद्धि का कार्य, बुद्धि की परत पर है। जबकि मंशा जो है केवल धारण की गई है, इच्छा आ गई, उसको धारण किया गया, उसको जाने नहीं दिया जाता, वो है मंशा। संकल्प की तरह ही है मंशा। और आप डिक्शनरी में देखेंगे संकल्प और मंशा का अर्थ एक ही आएगा, लेकिन हम इतने शब्द प्रयोग नहीं करते क्योंकि उलझन हो जाती है सबको। इसलिए संकल्प बड़ा अच्छा शब्द है, अब हर बार वही प्रयोग कीजिए, दूसरे शब्दों की आवश्यकता हमें। योजना वो है जहां पे मानसिक कार्य शुरू हो गया है इच्छा के ऊपर। अनिल ने कहा है, सूक्ष्म स्मृति गतिशील प्रतीत होती है और जागृत स्मृति संतुलित प्रतीत होती है। क्या ऐसे संतुलित स्मृति के लोग हमेशा उत्तरजीविता पर निर्भर कर रहते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है, आपको जाकर ही पता चलेगा। माया में हर तरह की संभावना प्रकट है, लेकिन जो स्वयं संगठित जो लोग हैं वो उत्तरजीविता पर निर्भर है। जहां पर स्वयं संगठन हो गया है उसमें वही वही नियम देखने को मिलेंगे। यदि आप किसी देवलोक में पहुंचते हैं, किसी देवता के लोक में, किसी ऋषि के लोक में पहुंचते हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने कृत्रिम रूप से बना दिया वहां कुछ, और वहां पे उत्तरजीविता का नियम न लगता हो, ऐसा होता होगा। वही हमें वही पसंद आएगा। देखिए, वापस कौन संघर्ष करेगा दूसरे लोकों में जाके भी यही मार काट करना उत्तरजीविता की। तो वो उनको ऊंचा लोक कहा जाता है, जहां पर ये मार काट नहीं चल रही उत्तरजीविता की, और जहां पर स्वयं संगठन के द्वारा हो रहा है कार्य, वहां पे यही है, ऐसा ही है जैसा यहाँ है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। हम यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा कि संतुलित होते, स्थायी लगता है ये लोग, यहाँ सीखने के लिए अच्छा वातावरण है, इसलिए हम आते हैं। इच्छा पूर्ति का में ज्यादा संतुष्टि होती है यहाँ पर, बाकी लोगों में नहीं होती होगी, इसलिए वहां नहीं जाते। लेकिन जैसे जैसे यहाँ से विरक्ति होगी, आप देखेंगे कि बाकी लोगों का आकर्षण बढ़ेगा और वहां शांति मिलने लगेगी। इस तरह से लोक से छुट्टी नहीं है, लेकिन निचले लोगों से छुट्टी है। ये आपके लिए एक अच्छी खबर है आज। कोई ना कोई लोक रहेगा, कोई ना कोई शरीर रहेगा, अनंत काल तक रहेगा, लेकिन प्रगति उसकी हुई है जो निचले लोगों से छूट गया। पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक, ये भौतिक जगत एक तरह का निचला लोक है।
तो यहाँ पर हम आज के सत्संग समाप्त करते हैं। सत्संग में आने के लिए सभी का धन्यवाद और हम मिलेंगे अगली बार।